Now we are going to do the question of best time to buy and sell the stock. So we will do this question in the Python language. तो इसमें हमें बताना है कि बेस्ट टाइम कौन सा होगा जब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा व्हेन वी आर गोइंग टू बाई और सेल आवर स्टॉक. सो हमें पता है कि अगर हमारा बेस्ट टाइम कौन सा होता है स्टॉक्स का, अगर स्टॉक की प्राइस सबसे कम है तो उस टाइम पे अपने स्टॉक को ख़रीदना इज़ द बेस्ट टाइम. एंड जब स्टॉक का प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे अपने स्टॉक को बेचना इज़ द बेस्ट प्राइस टू सेल द स्टॉक. सो हमें इतना तो पता चल गया कि टाइम ऑफ बाइंग द स्टॉक, एट द टाइम ऑफ बाइंग द स्टॉक price of that stock should be minimum and at the time of selling the stock the price should be the maximum. So इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो जब हमने प्राइस बाई किया स्टॉक को उसका प्राइस और जो जब हमने प्राइस उसके सेल किया उसके प्राइस का हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे. और जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा मतलब बाइंग और सेलिंग में हम क्या करेंगे, जो भी सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसको आउटपुट को रिटर्न कर देंगे. ओके, सो दिस लेट्स सी कि अब हम इसे करेंगे कैसे. तो हम ये हमारा एक एग्जाम्पल है इनपुट नंबर 1 जिसमें हमारे प्राइसेस हैं और एक एरे दे रखा है 7 1 5 3 6 4. एंड अब हमें इसका बताना है कि बेस्ट टाइम क्या होगा जब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा हम जब स्टॉक को बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बाय ऑन अ डे 2. ओके, ये बोल रहा है कि डे 2 पे बाय करो जब हमारा प्राइस 1 है एंड सेल ऑन द डे 5. ओके, जब हमारा प्राइस 6 है. ओके, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब डे 2 पे तुम बाई कर लो क्योंकि इस टाइम पे प्राइस सबसे कम है और इसको सेल कर दो डे 5 पे क्योंकि इसका प्राइस 6 है. क्योंकि इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है जब हम ख़रीद रहे हैं और जब हम बेच रहे हैं तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है जो कि हमें मैक्सिमम डिफरेंस मिल रहा होगा इन सब में से. सो दैट्स वाई हमने इसका आउटपुट 5 रिटर्न किया है. अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमने किया है. तो अब हम इसके पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं फिर हम कोड को एक्चुअल में समझेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसे पेस्ट कर देती हूँ. चलो अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो हमारे एग्जाम्पल क्या क्या है, 7 1 5 3 6 4. सो आवर एग्जाम्पल्स आर 7 1 5 3 6 and 4. सो एग्ज़ाम्पल्स ये हैं. अब अगर इनकी इंडेक्सिंग करूँ मैं तो किस तरीके से होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर दी. अब मैं क्या करूँगी इस क्वेश्चन में, मैं एक मिन प्राइस लूँगी, एक मिन प्राइस, और मिन प्राइस को क्या करूँगी सेट कर दूँगी मैक्सेंट, सिस डॉट मैक्सेंट. अब हमारा ये सिस डॉट मैक्सेंट क्या होता है, सिस डॉट मैक्सेंट जो है हमारा ये बताता है कि ये ना स्टोर कर देता है जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है हमारी वैल्यू होती है, जो जितनी भी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है. सिस डॉट मैक्स इंट लिखने से वो वैल्यू हमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी जो है स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो हमने मिनिमम प्राइस में क्या कर लिया, हमने जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती थी पॉसिबल उसको स्टोर कर लिया है. ओके, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट लेंगे और प्रॉफिट को इक्वल्स टू हम 0 कर देंगे. ठीक है, एंड प्रॉफिट को मैंने किससे, पी से डिनोट किया है. आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं एक फॉर लूप चलाऊँगी फॉर आई इन अ प्राइसेस. मतलब कि ये हमारा फॉर लूप पूरे मतलब एरे जो भी है मेरा वो उस पूरे एरे पे हमारा रोटेट करने वाला है. ठीक है, ओके, तो ये पूरा मेरे इस एरे पे रोटेट करेगा, रोटेट नहीं आइट्रेट करेगा. एंड आफ्टर दैट आइट्रेटिंग हम क्या करेंगे, ओके, सो मिनिमम प्राइस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिनिमम प्राइस कॉमा आई. मतलब मान लेते हैं जो भी मैंने मिनिमम प्राइस सेट किया है. ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं इसमें मिनिमम निकालने वाले हैं मिनिमम प्राइस कॉमा आई का. ठीक है, तो मिनिमम प्राइस तो हमारा फिक्स होगा कि
इस यहाँ पे सेट किया था, अभी तो कोई अपडेशन की नहीं है, तो इसका मान लेते हैं कि इसका मिनिमम प्राइस कितना हुआ। जो भी एग्जांपल ले लेते हैं 9, 5, 6, 4, 3, जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, और भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जितनी भी बड़ी वैल्यू हमारी हो सकती है, ठीक है। बट इनिशियली मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, हमारी वैल्यू 9, 5, 6। सो आफ्टर दैट मिनिमम प्राइस कॉमा आई। तो अब हम इसे आइट्रेट करते हैं, एक एक करके आइट्रेट करते हैं और फिर देखते जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ज़ीरोथ इंडेक्स है। ज़ीरोथ इंडेक्स पे हमारा मिनिमम प्राइस क्या होने वाला है, तो MP लिख देते हैं, ठीक है। तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे हमारी मिनिमम प्राइस होने वाली है कितनी, मिनिमम प्राइस इनिशियली कितनी थी, इनिशियली मान लेते हैं 956 थी, ठीक है। 956 कॉमा आई क्या होगा हमारा, 7 होगा, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 इतना छोटा बोलेगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी इंडेक्स है, इंडेक्स की साइज़ है, और ये हमारा एक्चुअल एरे है जो हमें एरे गिवन है, ठीक है। अब हमारा मिनिमम, अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों में से मिनिमम हमारा 7 है, ठीक है। सो अब हमारा मिनिमम प्राइस में 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर इससे आगे बढ़ेगा, ये इधर जाएगा इफ़ लूप के पास, इफ़ लूप के पास जाके चेक करेगा कि क्या हमारा आई इज़ ग्रेटर देन मिनिमम प्राइस है, ओके। सबसे पहले स्टेप में कर दिया कि क्या हमारा आई इज़ ग्रेटर देन मिनिमम प्राइस है। अब आई क्या है, आई तो हमारा 7 ही है, क्या 7 ग्रेटर है 7 से, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस इफ़ लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं। अब उसके बाद फिर क्या करेगा, ये पूरा एक फॉर लूप है, ठीक है, ये अभी पूरा काम करेगा जब तक एरे की लेंथ ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद ये जाएगा इस 1 वाले इंडेक्स पे, 1 वाले इंडेक्स पे जाने के बाद सबसे पहले ये काम क्या करेगा, मिनिमम प्राइस को की वैल्यू को निकालेगा। अब मिनिमम प्राइस इनिशियली कितना था, इनिशियली हमारा कितना निकल के आया था, 7, तो 7 कॉमा आई किस इंडेक्स पे खड़ा है, 1 पे है, तो 1। तो अब इन दोनों, अब मिनिमम प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, मिनिमम प्राइस हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब उसके बाद फिर इफ़ लूप में इफ़ कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारा आई इज़ ग्रेटर देन मिनिमम प्राइस, क्या हमारा 1 जो है वो बड़ा है 1 से, नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर से ये नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाने के बाद ये क्या करेगा, फिर से मिनिमम प्राइस को अपडेट करेगा। तो अब मिनिमम प्राइस कितना हो जाएगा, तो अब हमारा जो मिनिमम प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 1 और 5 में से क्या हमारा मिनिमम है, 1 और 5 में से हमारा मिनिमम क्या है, 1 है, ओके। तो हमारा मिनिमम 1 है। उसके बाद फिर से इफ़ कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारा जो आई है वो हमारा ग्रेटर है मिनिमम प्राइस से। आई क्या है, आई हमारा 5 है ना, और मिनिमम प्राइस कितना है, अब हमारा 1 है, ठीक है। अब हाँ, ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा आई इज़ ग्रेटर, ये हमारी आई है, अब हमारा आई ग्रेटर है, तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे मैक्स निकालेंगे, जो प्रॉफिट कॉमा आई माइनस मिनिमम प्राइस। अब हमारी प्रॉफिट की कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, इनिशियली प्रॉफिट कितना था, 0 हमने इनिशलाइज़ किया था कि प्रॉफिट 0 होगा, ये हमने 0 इसको इनिशलाइज़ किया है। एंड आई कितना है हमारा, 1, आई हमारा 5 है, ठीक है, आई हमारा 5 है, और मिनिमम प्राइस हमारा कितना है, 1 है। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमें 4 मिल जाएगा, ओके। सो अब हमें प्रॉफिट 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट आई बढ़ेगा, आईस पे जाएगा, उसके बाद फिर से मिनिमम प्राइस कैलकुलेट होगा। अब मिनिमम प्राइस हमारा कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, 1,3, ठीक है, क्योंकि 1 इनिशियली था और 3 हमारे अभी एरे के इंडेक्स पे है 1,3 में से, तो फिर से हमारा कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद अब हम फिर से इफ़ वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हम जिस आई पे स्टैंड कर रहे हैं उस आई की वैल्यू हमारी मिनिमम प्राइस की वैल्यू से बड़ी है। यस, हमारी आई की वैल्यू बड़ी है, तो हम फिर से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल तो प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला प्रॉफिट हमारा क्या था, 4 था, पहला प्रॉफिट हमारा 4 था, और अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 3 आई जिस भी इंडेक्स पे है माइनस मिनिमम प्राइस। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना, इसे कैलकुलेट करके कितना आएगा,
2 आएगा, तो 4, 2 में से कौन सा बड़ी वैल्यू है, तो कोई अपडेशन होगी ही नहीं क्योंकि हमारी 4 ही वैल्यू रहेगी। उसके बाद फिर हमारा i 6 पे जाएगा, उसके बाद फिर से मिनिमम प्राइस कैलकुलेट होगा। अगर इस बार हम मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियली कितना था 1, और अभी i के इंडेक्स क्या है 6, तो अब हमारा मिनिमम प्राइस कितना होगा, मिनिमम प्राइस हमारा अभी भी 1 ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से इफ़ वाली कंडीशन पे जाएंगे। इफ़ वाली कंडीशन पे जाके देखेंगे कि क्या हमारी आई ग्रेटर है मिनिमम प्राइस से। येस, आई हमारी कितनी है 6 है, और मिनिमम प्राइस हमारा कितना है, मिनिमम प्राइस हमारा 1 है। ठीक है, तो अब हमारे प्रॉफिट कितना होगा, अब हम फिर से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली प्रॉफिट कितना था, इनिशियली प्रॉफिट 4 था, और अब कितना होगा आई माइनस मिनिमम प्राइस। आई कितना है 6 और मिनिमम प्राइस कितना है 1। तो अब इसे देखिए, ये तो हमारा इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से हमारी मैक्सिमम क्या होगी, तो 6 - 1 5 करेंगे तो 5 मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा अब अपडेट होके प्रॉफिट हमारा 5 हो गया। उसके बाद फिर 4 पे जाएगा, फिर 4 पे जाने के बाद फिर से ये मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करेगा। मिनिमम प्राइस अब कितना आएगा 1, 4 में से फिर से मिनिमम प्राइस हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, मिनिमम प्राइस हमारा 1 ही रहा। इसके बाद फिर से जाके प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, हमारा प्रॉफिट इस बार कितना मिलेगा, पिछले बार कितना हमारा कैलकुलेट होकर आया था 5 आया था। और अब आई माइनस मिनिमम प्राइस, आई कितना है 4 है, 4 - 1 कितना प्रॉफिट होगा 3। ठीक है, तो कोई अपडेशन नहीं होगी क्योंकि कम वैल्यू आ रही है, तो हमारी प्रॉफिट पुराना वाले रहेगा। अब हम देखेंगे कि आई की लेंथ ख़त्म हो गई, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अभी क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे। तो अब देखते हैं इसके कोड को। ठीक है, वैसे तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया है। तो मिनिमम प्राइस को हमने सेट कर लिया sys.max सेट। sys.max इंट हमारा क्या होता है, एक पहले से ही डिक्लेयर्ड फंक्शन होता है जिसमें हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज्ड होती है इस फंक्शन को यूज़ करके sys.max इंट को। आफ्टर दैट हम प्रॉफिट को अपने 0 इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर फॉर आई इन प्राइसेस, मतलब हर एक एरे पे की लेंथ पे जो भी एरे की वैल्यूज है उस पर वी आर गोना आइट्रेट इट, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना सी द मिनिमम प्राइस, मतलब कि हम मिनिमम प्राइस इक्वल्स टू मिनिमम जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं और इनिशियली प्रीवियसली जो मिनिमम प्राइस था उसमें हम कंपैरिजन करके जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है हम उस मिनिमम वैल्यू को निकाल के अपने मिनिमम प्राइस में हम सेट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोना चेक इफ लूप, अगर किसी भी कंडीशन पे जिस भी हम एरे के इंडेक्स पे स्टैंड कर रहे हैं उस एरे की वैल्यू अगर हमारी बड़ी हो जाती है मिनिमम प्राइस से, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और ये इससे मैक्स इक्वल्स टू प्रॉफिट कॉमा आई माइनस मिनिमम प्राइस। ठीक है, और ये हमारा आइट्रेशन में चलता रहेगा, जैसे कि हमने देखा ये वाली चीज़ पूरी। ठीक है, ये पूरी चीज़ हमारी आइट्रेशन में चली है, तो ये फॉर लूप में वही वाली कंडीशन है, और ये इफ़ वाली कंडीशन चली है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एंड में हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। नाउ लेट्स सबमिट दिस। तो ये सबमिट हो रहा है, एक्सेप्टेड।